हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब ये कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनके फिजियोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट प्लांट के ऊपर दिखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया है ऑक्सिन से। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये सब हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सिन के बारे में। आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो होता है ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कहाँ से? ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, ह्यूमंस का जो यूरिन होता है उससे सबसे पहले आइसोलेट किया गया था हमारा ऑक्सिन। ठीक है, द टर्म अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये जो टर्म है ये किसके लिए अप्लाई होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA के लिए। ठीक है, एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर प्रॉपर्टीज़। और किन के लिए होता है? कुछ नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ऑक्सिन है ये क्या करता है? दे प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये जो ऑक्सिन है, जो नेचुरल ऑक्सिन होता है, ये कहाँ से सिक्रेट आउट होता है? तो जो हमारे ग्रोइंग एपेक्स होते हैं स्टेम के और रूट के, वहाँ से ऑक्सिन जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सिन्स लाइक IAA। ठीक है, IAA मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन्स लाइक IAA, ठीक है, ऑक्सिन किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? IAA के फॉर्म में। एंड IBA मतलब इंडोल ब्यूटरिक एसिड। एक क्या हो गया हमारा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और एक क्या हो गया? इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, हैंस बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। तो ये दोनों कहाँ से आइसोलेट होते हैं? प्लांट से। मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, दोनों एसिड्स जो हैं वो कहाँ से आइसोलेट होंगे? हमारे प्लांट से। ठीक है, इन मोस्ट हायर प्लांट्स अब एक टर्म आती है एपिकल डोमिनेंसी। ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी क्या होती है? जो कुछ हायर प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एपिकल बर्ड को। ठीक है, वो हायर प्लांट जो कि क्या कर रहे हैं? ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। मतलब जो हमारी ग्रोइंग बर्ड्स होती है, ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स जो होती है वो क्या करती है? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे जो लेटरली जो बर्ड्स ग्रो कर रही है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, मतलब कि रोक देती है। जैसे ही वो एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो लेटरल ग्रोथ को रोक देती है, तो इसी टर्म को हमने क्या नाम दिया है? एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल मतलब एपेक्स पे जो बर्ड्स है, और डोमिनेंस मतलब वो डोमिनेंसी शो करती है। मतलब एक तरीके से वो एपेक्स वाली जो बर्ड है वो ग्रो करती रहेगी, और जो लेटरल वाली जो बर्ड्स होंगी वो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो एपिकल है वो एपेक्स पे जो बर्ड है वो डोमिनेंसी शो कर रही है, इसीलिए इस टर्म को नाम दिया एपिकल डोमिनेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिकल डोमिनेंसी के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ ऑक्सिन्स के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जो पार्थेनोकार्पी है वो कौन जो ऑक्सिन है हमारा वो पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करवाता है। फॉर एग्जांपल टोमेटोज। ठीक है, टोमेटोज जो है वो ऑक्सिन की जो पार्थेनोकार्पी है उसका जो एग्जांपल है वो क्या है? टोमेटोज। ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। ठीक है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं? वाइडली एज अ हर्बिसाइड्स। ठीक है, 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स। जो डाइकोट प्लांट के वीड्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, और वो कौन सा होता है? 2,4-D। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या करता है? डाइकोट प्लांट के जितने भी वीड्स होते हैं उनको किल कर देता है। लेकिन जो मोनोकोटिलिडन प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये कोई भी अपना इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, डज नॉट गिव एनी इफेक्ट टू मैच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट किसके ऊपर करेगा? डाइकोट प्लांट के ऊपर करेगा, मोनोकोट पे नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्सिन ऑल्सो
कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जो हमारा ऑक्सिन है वो क्या करता है, सबसे पहले जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक तरीके से जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब जब जाइलम डिवाइड होता है, और सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड होते हैं उस वक्त भी ऑक्सिन जो होता है इन्हें कंट्रोल, इनकी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिन के बारे में हमने सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। ऑक्सिन जो है वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, ये जो टर्म है ये एप्लीकेबल होती है किसके लिए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब IAA के लिए, एंड जो दूसरे नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। ये जो है ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, प्लांट के रूट और शूट के एपेक्स से ये ऑक्सिन जो है वो रिलीज़ होता है। ऑक्सिन जो है वो हमारा जैसे कि IAA मतलब कि हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA मतलब कि इंडोल ब्यूटरिक एसिड, जो कि दोनों आइसोलेट कहाँ से होते हैं, प्लांट से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपिकल डोमिनेंसी की। तो एपिकल डोमिनेंसी क्या होता है, कुछ हायर प्लांट्स में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एपिकल बड जो होती है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर खुद को ग्रो करती है, और जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंसी। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। तो ऑक्सिन जो है वो इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, टोमेटोज। ठीक है, उसके बाद में दे आर वाइडली यूज एज अ हर्बिसाइड्स। कैसे यूज़ करते हैं हम उनको, हर्बिसाइड्स के थ्रू। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलिडनस वीड्स। ठीक है, जो 2,4-D ऑक्सिन है वो क्या करता है, डाइकोटिलिडनस वीड जो होते हैं उनको किल कर देता है, और जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑक्सिन जो है वो हमारे जाइलम के डिफरेंशिएशन और सेल के डिवीजन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे ऑक्सिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो जिबर्लिन के बारे में बात करेंगे। यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।